बिहार में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और ताजा जेडीयू के विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक जंग अब खुलकर सामने आ गई है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी कमर कसकर तैयार हैं, तो जीतन राम मांझी कुर्सी छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। इस वक्त मांझी दिल्ली में हैं और गौर करने वाली बात यह है कि मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मिलने का समय मांगा है। तो क्या अब मोदी का साथ चाहते हैं मांझी? आखिरकार बिहार में वही हुआ जिसकी आशंका थी। बिहार की सियासी बिसात पर खेले जा रहे खेल के दो सबसे अहम मोहरे आमने सामने आ ही गए। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आर पार की जंग खुलकर सामने आ गई। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू में गृह युद्ध की स्थिति के दौरान पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक में कल नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। फिलहाल जीतन राम मांझी दिल्ली में है और माना जा रहा है कि अब बिहार की मौजूदा राजनीतिक दिशा राजधानी से ही तय होगी। मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा है और वो भी अकेले में। हालांकि आज दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, जहां मोदी से मांझी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन बिहार के घमासान के बाद मांझी की पीएम से मुलाकात की मांग खास मायने रखती है। हालांकि बीजेपी दूर से ही बिहार में चल रहे सियासी उठापटक पर करीब से गौर फरमा रही है, लेकिन जेडीयू के मांझी खेमे ने साफ कर दिया है कि वक्त पड़ने पर उन्हें कमल का साथ लेने से भी कोई गुरेज नहीं। हम बीजेपी से मदद लेंगे क्या? नहीं, हमने बीजेपी से आवश्यकता, अभी हम लोग की आवश्यकता पड़ने पर वैसी हो सकती है मदद, हम लोग बीजेपी से ये ले सकते हैं वैसी आवश्यकता पड़ी तो। बिहार बीजेपी ने भी राज्य का पूरा हाले बयां पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बता दिया है। बिहार में विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव ने आज तक से कहा है, सारे विकल्प खुले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया है और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपने ऑप्शन खोल के रखे जाएं, गतिविधि पर नजर रखी जाए और जैसी परिस्थिति आएगी उसके हिसाब से हम निर्णय करेंगे। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 87 विधायक हैं और अगर मांझी के साथ 30 विधायक भी आते हैं तो सदन में मांझी को बहुमत साबित करने के दौरान संजीवनी मिल सकती है। हालांकि फिलहाल अटकलबाजियों का दौर हावी है और इस राजनीतिक महाभारत के समाधान की चाबी राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के पास ही है। केसरीनाथ त्रिपाठी कोलकाता में हैं और जल्द ही पटना पहुंचने वाले हैं। नजरें अब उन्हीं पर इनायत है। नीतीश कुमार जनता दल यू के विधानमंडल के बहुमत के साथ नेता चुने गए, लेकिन जीतन राम मांझी ने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें राज्यपाल पर टिकी है कि वो नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं या फिर जीतन राम मांझी को अपना बहुमत साबित करने का समय। हालांकि जीतन राम मांझी के समर्थक ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा मौजूदा सियासी संकट में हर पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पटना से सुजीत कुमार झा और रीमा पाराशर के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली, आज तक। कल शाम पटना में राजनीतिक उठापटक मच रही थी, तो रात को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच गए। सफर के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि वही बिहार के मुख्यमंत्री वही हैं और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। हम इस वक्त पटना से दिल्ली जा रहे विमान में हैं। इस विमान में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद सफर कर रहे हैं, जो कि पीएम के बुलावे पर जो नीति आयोग की बैठक है उसमें शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन आज बहुत घटनाक्रम हुआ है पटना में, जब एक तरफ डिसोल्यूशन की बात हुई है। सर, बताया जाए मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से आज बैठक हुई है जेडीयू विधायक दल की, और उसमें नीतीश कुमार को न सिर्फ नया नेता चुना गया बल्कि आपको बाहर कर दिया गया है, क्या कहेंगे आपको बाहर करने की बात? जो बैठक अवैध ही है और अवैध करार किया गया है,
उसमें कोई नेता चुने कि उपनेता चुने, किसको बहाल कर दे किसको बर्खास्त कर दे, इसका कोई माने है? विधायक दल की बैठक बुलाने की अथॉरिटी कंस्टिट्यूशनली है। नेता जो होता है सदन का वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री अभी मैं हूँ, हमको राज्यपाल ने कोई बर्खास्त किया है क्या? तो जब बर्खास्त न किया है तो फिर दूसरा बर्खास्त करने वाला कौन है? वो राज्यपाल के यहाँ बोल सकते थे कि हमारा बहुमत है और हमको नया नेता चुनने का इजाजत दिया जाए, तब ऐसी बात होती। तो उसका तो होगा फ्लोर पर हम लोग बहुमत साबित करेंगे। आप तैयार हैं कि फ्लोर के भीतर ही आप? निश्चित रूप में तैयार हैं हम लोग फ्लोर पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उनके पास 97 विधायक आ जाए और बहुमत उन्होंने दिखाने की 5 दिन से फ्रॉड कर करके लोगों से दस्तखत ले रहे थे। वो तो 97 किए सो गलत किए, वो तो 111 भी कर सकते थे वो। इसलिए उनका प्री प्लान था। वो 3 साल से व्यग्र भारत, 3 महीना से व्यग्र भारत थे, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते थे। ये उन्होंने शो किया और आज ये हो गया। अगर किसी दूसरे को भी अगर प्रपोज करते तो हम समझते उन्होंने सारी माने ताज की बात हुआ, अपने ऊपर जो होने वाला नहीं है। बस चलिए हो गया। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है कि क्या आप फ्लोर पे बहुमत के लिए आप बीजेपी से मदद लेंगे? हमने तो अभी कह दिया है आपको। अब मदद किसका होगा क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, आगे की बातें हो। ये है हमारे साथ मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जिनके साथ हम ऑन बोर्ड हैं इस समय पटना से दिल्ली की फ्लाइट के लिए। एक दो सवाल और है मुख्यमंत्री जी। आप जो आपने डिसोल्यूशन कहा है, जो और मंत्री हैं वो जो मंत्रिमंडल के और लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये इनके मंत्रिमंडल के भीतर मंत्रिमंडल विरोध किया है और हम लोग देखिए, मंत्रिमंडल में विरोध और पक्ष नहीं होता है, वहाँ निर्णय होता है। जो उसका चेयरमैन होता है वो निर्णय लेता है। अब क्या ये माना जाए कि फ्लोर टेस्ट पे जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से सहयोग लेंगे? अब ये बात अलग की बात है। हम बीजेपी से क्यों सहयोग लेंगे या क्या करेंगे, आगे की परिस्थिति है। अभी जनता दल यूनाइटेड के लोग हमारे बहुत साथ हैं, वहाँ भय से गए हैं और जो भय दिखलाते रहे लोगों को, उसके चलते सारी बात हुई। स्वाभाविक रूप में हमारे साथ लोग। मुख्यमंत्री जी, कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, 21 मंत्रियों ने बर्खास्त किए गए हैं, इस्तीफा नहीं दिए। तो क्या ये माना जाए कि अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद आपको हटाने की कार्रवाई हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? यही चेहरा तो सामने आ गया कि क्या महादलित के प्रति उनका क्या प्यार है। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल ये भी है कि आप कितने लोग आपके साथ होंगे? अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। चलिए। तो ये थे जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री, साफ तौर पर कहते हुए कि नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री बनने का मन बनाए हुए थे और 3 महीने से इस बात का प्रयास कर रहे थे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल, आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी को मिलने का वक्त दे दिया है। आज शाम 5 बजे ये मुलाकात होगी। मांझी ने नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था। दिल्ली में है वो, नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे और कल अलग से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मांगा था। तो शाम को ये मुलाकात होगी। लगभग 5 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर बुलाया है जीतन राम मांझी को। तो बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ है। क्या मांझी बने रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी उन्हें समर्थन देगी? किस तरह से ये होगा देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी के पास 91 सीटें हैं। बिहार विधानसभा की स्थिति को अगर देखा जाए तो हालांकि जेडीयू 115 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल है, सरकार उसकी यहाँ पर है, आरजेडी उसका साथ दे रही है। लेकिन देखना ये होगा कि अगर बीजेपी साथ देती है तो किस तरह से ये होता है। तो राजनीति अपने चरम पर है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे अब बिहार की राजनीति आगे बढ़ती है। बने रहिए हमारे साथ इस खबर पर और जानकारी के साथ हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। बिहार में जेडीयू में जबरदस्त खींचतान मची हुई है। जिस वक्त दिल्ली में एग्जिट पोल के परिणामों पर राजनीतिक पंडितों की नजर लगी रही, उसी समय पटना में जेडीयू के घर का झगड़ा सरेआम हो रहा था। जीतन राम मांझी पूरी ताकत से बगावत पर उतर आए हैं। मांझी ने नीतीश समर्थक 15 मंत्रियों की बर्खास्तगी की राज्यपाल से सिफारिश की तो इन मंत्रियों ने खुद ही इस्तीफा देकर दांव की हवा निकालने की कोशिश की। तो कल
क्या हुआ पूरा मामला देखिए। हम फ्रंट से लीड करने वाले, हम पीछे रह करके नेतृत्व नहीं करते हैं, इसलिए हम फ्रंट से लीड करने वाले। और आज आपके प्रस्ताव को अब मैं स्वीकार करता हूं और पूरी मजबूती से स्वीकार करता हूं। जब लगा कि मांझी नैया डुबोकर ही मानेंगे तो नीतीश को दर्शक दीर्घा से बीच मैदान में कूदना ही पड़ा। दिन भर के नाटकीय घटनाक्रम के बाद विधायक दल की बैठक में नीतीश ने साफ कर दिया कि कृपा की कवच पहनने वाले मांझी पर करारा हमला होगा। तरफ अगर चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग का महत्व है तो हमारा यूएसपी, हमारी खासियत रही है गवर्नेंस, सुशासन। अगर सुशासन का असर समाप्त हो जाता है तो फिर आज के राजनीतिक दौर में यह अकेले सोशल इंजीनियरिंग कोई काम नहीं करेगा। सवाल यह है कि सुशासन बाबू की संज्ञा से सुशोभित होने वाले नीतीश कुमार को फिर से सुशासन की याद क्यों आने लगी है। देश की सियासत के फलक पर नरेंद्र मोदी के उदय से विचलित नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को गद्दी सौंपी ही क्यों, जबकि खुद वो गवर्नेंस के चैंपियन रहे हैं। क्या इसका ताल्लुक दिल्ली के चुनाव से आ रहे संकेतों से है? इस सवाल पर चर्चा बनती है, लेकिन फिलहाल चुनौती उस पर आने वाले मुश्किलों की जो नीतीश कुमार के सामने मुंह खोले खड़े हैं। हमारे साथ शाहिद अली हैं, सभी सवर्ण जातियों में भी लोग हैं, पिछड़ी जातियों में भी हैं, दलित में भी हैं, महादलित में भी हैं। इसलिए मिला जुला के असली जनता दल हम हैं। ये अगर परिस्थिति बनी हमको समर्थन लेना पड़ेगा तो गठबंधन भी हो। चुनाव के समय भाई कहा तो कि जब हम अभी सरकार बनाने में और सरकार को चलाने में मदद लेंगे तो गठबंधन होगा। ये विरोध नीतीश के मुश्किलों का सबूत है। मांझी हथियार डालने के मूड में नहीं है। मांझी समर्थक सड़कों पर हैं, तो खुद मांझी ने नीतीश समर्थक मंत्रियों की बर्खास्तगी की सिफारिश कर अपना मंसूबा बता दिया है। लेकिन असली खेल तो पटना से दिल्ली तक पर्दे के पीछे हो रहा है। इधर पटना में नई पेशबंदी हो रही थी तो उधर दिल्ली में अमित शाह की बंद कमरे में बिहार बीजेपी के नेताओं से माथापच्ची बैठक चल रही थी। बीजेपी के सीधे निशाने पर नीतीश थे। महादलित को तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बनाया था और नीतीश जी ने नैतिकता की दुहाई दी थी। बड़ी बड़ी बातें कही कि बड़ा त्याग किया, बड़ा बलिदान किया उन्होंने लोकतंत्र के लिए। आज 7 महीने में ऐसे क्या परिस्थिति पैदा हो गई, एक महादलित को हटाकर वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सारी परिस्थितियों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है और सारे विकल्प हमारे खुले हैं और पल पल की स्थितियों पर हम निगाह रखें। दिल्ली की बैठक में तय हुआ कि बीजेपी किनारे खड़े होकर जेडीयू के भीतरी झगड़े का मजा लेगी, लेकिन मांझी समर्थक नरेंद्र सिंह ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने की बात कहकर ये साफ कर दिया कि आखिर जीतन राम मांझी को संजीवनी कहां से मिल रही है। तो बिहार की राजनीति ने एक बार फिर जोरदार करवट ले ली है। नीतीश फिर से सियासत के केंद्र में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की चुनावी टक्कर का मंच तैयार हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक पहेली की तरह जीतन राम मांझी खड़े हैं। मांझी का क्या होगा? कब तक वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे? जिस महादलित वोट बैंक को नीतीश ने सजाया संवारा, उसमें मांझी कितनी सेंध लगा पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब भी आएंगे, लेकिन फिलहाल तो बिहार के पॉलिटिकल ड्रामे का जी भर कर लुत्फ उठाइए। पटना में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, आज तक। क्या बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या जीतन राम मांझी को अब जाना होगा? पटना में कल पूरे दिन नाटकीय घटनाक्रम चलते रहे। जीतन राम मांझी को बैकफुट पर लाने की कोशिश भी हुई। नीतीश के घर मांझी बुलाए गए, उनसे पद छोड़ देने की आखिरी बार अपील की गई, लेकिन मांझी नहीं माने। बिहार की राजनीति में आए भूचाल का ये क्लाइमेक्स है। पटना की सियासी गंगा में गुटबंदी की धारा कुछ ऐसी बही कि जेडीयू के सर्वशक्तिमान सुशासन बाबू को भी शक्ति प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। नीतीश कुमार के घर 111 विधायकों में से 97 का जमावड़ा जुटा तो ये साफ हो गया कि संख्या बल किसके साथ है। बसंती मौसम में बिहार की सियासत ने कुछ इस अद्भुत अंदाज में गोता खाया कि नीतीश कुमार जैसे मंझे खिलाड़ी को भी बाजी पलटने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। जिन जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने सत्ता का खड़ाऊ सौंप निश्चिंत होना चाहा, उन्हीं ने उनकी नींद उड़ा दी। मांझी की बगावत के सियासी असर को देखते हुए नीतीश खेमे को समझौते की आखिरी कोशिश करनी पड़ी। आज सुबह मांझी नीतीश के घर आए, बंद कमरे में बात हुई, लेकिन उस मुलाकात का ये नतीजा निकला कि थोड़ी ही देर बाद मांझी कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे
जहां विधानसभा भंग करने के मुद्दे पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार मांझी को सौंप दिया गया। कैबिनेट की बैठक में मांझी ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा। नीतीश समर्थक 22 मंत्रियों ने बैठक का बायकॉट किया, लेकिन मांझी नीतीश कुमार से सीधी भिड़ंत का मन बना चुके थे। उन्होंने नीतीश के 2 खांटी समर्थक मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन और पीके शाही को निलंबित किया, तो सरकार के पीआईबी ने कैबिनेट बैठक में मांझी को अधिकृत करने वाली प्रेस रिलीज जारी कर दी। शरद यादव ने मांझी की बर्खास्तगी की प्रस्तावना पढ़ी और थोड़ी ही देर बाद नीतीश कुमार ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि मांझी से सत्ता की खड़ाऊ छीन ली जाएगी। पार्टी के सामने इस प्रकार की चुनौती सामने खड़ी की गई तो मैंने कहा कि अब सारे झिझक को त्यागो। नीतीश फिर से जेडीयू का नेतृत्व करने का दम भर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति का रिमोट तो फिलहाल राज्यपाल के पास चला गया है। पटना में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा,